हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। साइंस की सीरीज चल रही थी जिसमें हम साइंस के वन लाइनर क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको आगे कंटिन्यू करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। पहला क्वेश्चन है हमारा, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो जो यूरिया है उसको हम कैसे पृथक करते हैं रक्त से? तो हमारा जो गुर्दा या फिर किडनी होती है उसके द्वारा इसको अलग किया जाता है। गुर्दे में भी जो फिल्टर करने की यूनिट होती है उसे क्या कहा जाता है? ग्रैमुलस कहा जाता है। जो ग्रैमुलस होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमारे रक्त को फिल्टर कर देते हैं, है ना, नेफ्रॉन के अंदर होते हैं। कल्पक्कम किसके लिए प्रतिपादित किया जाता है? जो हमारा कल्पक्कम है वह परमाणु शक्ति परियोजना के लिए जाना जाता है। तो कल्पक्कम किसके लिए जाना जाता है? परमाणु शक्ति के लिए जाना जाता है। पागल कुत्ते के काटने से भयंकर रोग हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो पागल कुत्ते के काटने से हमारे शरीर में रेबीज चला जाता है और उसके कारण होता है हाइड्रोफोबिया, मतलब हम वाटर से डरने लगते हैं। तो क्या है? हाइड्रोफोबिया हो जाता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा अर्थात कैंसर जैसे रोगों में किया जाता है, मतलब उसकी रेडिएशंस के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्योंकि यह क्या उत्सर्जित करता है? तो ये जी किरणों को उत्सर्जित करता है, इसलिए कोबाल्ट का उपयोग किसमें किया जाता है? कैंसर रोग के लिए किया जाता है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 है, जिसको साइनोकोबालामीन कहा जाता है क्योंकि उसमें कोबाल्ट होता है। और कोबाल्ट क्या करता है? कैंसर के उपचार में सहायक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जी किरणें होती हैं जो कि उत्सर्जित होती हैं। कोई व्यक्ति कार से घर से निकला है अतः 30 सेकंड पश्चात वह वापस लौटता है। यदि गंतव्य स्थान x दूरी हो तो उसकी औसत वेग क्या होगा? तो उसका औसत वेग 0 होगा क्योंकि भैया वो तो घर पे लौट कर आ गया। तो गंतव्य तक 1 किलोमीटर तक जाता है और औसत वेग उसका ज्ञात करना है, 30 सेकंड के पश्चात आता है, तो वो क्या है? 0 है उसका। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है वह डार्विन जी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? डार्विन ने लिखी थी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो सबसे बड़ा फूल होता है रेफ्लेशिया का। किसका होता है? रेफ्लेशिया का सबसे बड़ा फूल होता है। वर्गीकरण से कौन सी शाखा संबंधित है? मतलब हम इस सब चीज़ों को वर्गीकृत कर देंगे, सारे प्लांटों को वर्गीकृत कर दिया तो ये टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या किया जाता है? वर्गीकरण की शाखा है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होती है? जो हमारी शक्कर होती है वो क्या होती है? सुक्रोज होती है। क्या होती है? शक्कर सुक्रोज होती है। क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतल में क्यों रखते हैं? क्योंकि जो ऑक्सीकृत होकर वह विषैले पदार्थ हो जाते हैं। मतलब जो हमारे क्लोरोफॉर्म है उसको भूरी बोतलों में क्यों नहीं रखते हैं? ये होगा क्योंकि वह प्रकाश से क्रिया करके क्या बना लेता है? विषैला पदार्थ बना लेता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? जो हमारी विद्युत धारा है तो चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो वह विद्युत धारा है, लेकिन वो चुंबकीय प्रभाव को भी प्रदर्शित करती है। तो ये बता था हमारे ऑर्स्टेड द्वारा बताया गया था। मतलब इसकी विद्युत की और भी स्टेट है, आप देखिए तो देखो ये विद्युत है लेकिन हम इससे चुंबकीय प्रभाव भी उत्सर्जित कर सकते हैं। और भी स्टेट है तो और स्टेट के द्वारा बताया गया था चुंबकीय प्रभाव। मैथिल सैलिसिलेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मैथिल सैलिसिलेट को जाना जाता है ऑयल ऑफ विंटरग्रेन के नाम से। मैथिल सैलिसिलेट को जाना जाता है ऑयल ऑफ विंटरग्रेन के नाम से। कार्नेलाइट किसका खनिज होता है? तो कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। किसका है? मैग्नीशियम का अयस्क है कार्नेलाइट। जल H2O के अणु किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? जो हमारा जल होता है वह एक दूसरे से जुड़ा होता है उपसहसंयोजी बंध के द्वारा। कैसे जुड़े होते हैं? उपसहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। उपसहसंयोजी बंध के माध्यम से जुड़ा होता है जल। किस माध्यम में वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल अनुपात क्या कहलाता है? तो किसी माध्यम में वस्तु की चाल और जो ध्वनि का चाल होती है उसका अनुपात कहलाता है मैक नंबर। क्या कहलाता है? मैक नंबर कहलाता है। किसी वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? मैक नंबर कहलाता है। विद्युत विच्छेदन में किसी पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विक्षेपित करने के लिए कितने विद्युत आवेश की आवश्यकता होती है? तो हमारा जो विद्युत है उसके विच्छेदन में किसी पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विक्षेपित करने के लिए कितने विद्युत आवेश की आवश्यकता होती है? तो इसमें आवश्यकता होगी 96,500 कूलाम विद्युत आवेश की। 96,500 कूलाम विद्युत आवेश की आवश्यकता होती है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस रेडियो एक्टिव आयु आकलन
में किसी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है तो हम रेडियो एक्टिव पदार्थ से चट्टानों की आयु को ज्ञात करते हैं, तो यह है यूरेनियम डेटिंग से की जाती है। तो यूरेनियम के जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं या फिर समस्थानिक होते हैं, इनसे हम चट्टानों की आयु का ज्ञात करते हैं। परिसंचरण तंत्र में जो रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। मतलब हमारा जो रक्त परिवहन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, इसमें यदि कहीं थक्का बन जाता है तो हम किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, तो इसमें होता है सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है। सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है। और हमारी चट्टानों की आयु के लिए यूरेनियम, और जीवाश्म की आयु के लिए तो हम कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। यदि 92U238 विघटित होकर 91Pa234 मतलब प्रोटेक्टिनियम बनाता है, तो इससे कितने अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन होगा, तो एक अल्फा निकलेगा और एक बीटा कण निकलेंगे। मतलब जो हमारा यूरेनियम है, कौन सा 92U238 विघटित होकर क्या बना रहा है, 91Pa234 बना रहा है, जो कि होता है प्रोटेक्टिनियम होता है। यह क्या कर रहा है उत्सर्जित, तो एक अल्फा और एक बीटा को उत्सर्जित कर रहा है। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी है भैया। तो हमारे जो मनुष्य होते हैं उनके उद्भव एवं विकास की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मनुष्य के उद्भव का और उसके विकास संबंधी विषयों का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। एक एंगस्ट्रॉन्ग मात्रक कितने नैनो मात्रकों की तुलनांक होता है, तो जो हमारा एक एंगस्ट्रॉन्ग होता है वह कितने नैनोमीटर के बराबर होता है, तो एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 0.1 नैनोमीटर के। 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉन्ग। गैमेक्सिन रासायनिक नाम किसका है, तो गैमेक्सिन बेंजीन हेक्साक्लोराइड का रासायनिक नाम है। तो गैमेक्सिन, गैम में बन गया सीन, गैमेक्सिन कैसे बन गया, क्योंकि भैया बेजान थी तो बेंजीन थी, हेक्साक्लोराइड और उनके साथ थे बहुत सारे क्लोराइड, तो हेक्साक्लोराइड के साथ आई थी बेंजीन और क्या बन गया, गैमक्विन बन गई। तो गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है, तो इसे कहा जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम की द्रव्यमान सीमा को क्या कहा जाता है, तो सूर्य के द्रव्यमान की 1.4 गुना से कम द्रव्यमान की सीमा को कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। 1.4 गुना से कम द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा की गई थी। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की। विद्युत विच्छेदन में किसी पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विच्छेदित करने में कितने आवेश की आवश्यकता होती है, तो किसी विद्युत विच्छेदन में किसी रासायनिक पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विच्छेदित करने में कितने आवेश की आवश्यकता होती है, तो ये थी हमारी 96,500 कूलाम की आवश्यकता होती है। 96,500 कूलाम की आवश्यकता होती है किसी एक रासायनिक तुल्यांक को विच्छेदित करने के लिए। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है, तो यदि एक बीटा कण उत्सर्जित होता है तो हमारी परमाणु संख्या में क्या होगा, हमारा परमाणु क्रमांक है वह 1 बढ़ जाता है और हमारी परमाणु जो संख्या रहती है वह अपरिवर्तित रहती है। यदि कोई भी बीटा कण उत्सर्जित होता है तो उसके परमाणु संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसके परमाणु क्रमांक होता है वह 1 बढ़ जाता है। अस्थि एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से संबंधित शाखा कौन सी होती है, अस्थि और कंकाल से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। बड़ी आंत का पहला भाग क्या था, तो जो बड़ी आंत होती है इसके 3 भाग होते हैं। बड़ी भाग का सबसे बड़ा पहला भाग कौन होता है, कोलॉन होता है, जबकि हमारे जो छोटी आंत होती है उसके 3 भाग होते हैं। तो बड़ी आंत का पहला भाग क्या होता है, कोलॉन होता है। दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है, तो दूध को दही बना देता है हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, लेकिन एंजाइम पूछ रहे हैं तो ये रेनिन एंजाइम बना देता है। कौन बना देता है, रेनिन एंजाइम बना देता है। यकृत उत्सर्जित क्रियाओं में किस प्रकार सहायक होता है, जो हमारा यकृत होता है वह उत्सर्जन में कैसे सहायक होता है, यह अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यह क्या करता है, हमारे शरीर में जितना भी अमोनिया होता है उसको यूरिया में परिवर्तित कर देता है। स्मरण शक्ति एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो स्मरण शक्ति या जो चिंतन का जितना भी कार्य होता है हमारे मस्तिष्क का सेरेब्रम करता है। कौन करता है, सेरेब्रम करता है। खींचकर किसी तार की लंबाई
दूनी कर देने से उसकी विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि हम किसी तार को खींचकर दुगना कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? वह अपरिवर्तित रहेगा। वह उसकी विशिष्ट प्रतिरोध पर को क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह अपरिवर्तित रहता है। बल, संवेग और आवेग कैसी राशियां होती हैं? बल, संवेग और आवेग एक सदिश राशियां हैं। कैसी हैं? वेक्टर राशियां हैं। तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्तकाल होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो हमारे जो तत्व हैं उनके रासायनिक और जो भौतिक गुण होते हैं उनकी परमाणु संख्या के आवर्तकाल होते हैं। क्या होते हैं? उनके परमाणु संख्या के आवर्तकाल होते हैं। ये बताया था मोसले ने। किसने बताया था? मोसले ने बताया था। आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त कितने तत्व होते हैं? हमारा जो आवर्त सारणी का जो चौथा आवर्त होता है उसमें कितने तत्व होते हैं? तो उसमें 18 तत्व होते हैं। किसी वस्तु के जलीय तुल्यांक तथा उसकी ऊष्माधारिता के जो संख्यात्मक मान होते हैं उनमें क्या संबंध होता है? तो हमारी किसी वस्तु के जल तुल्यांक और जो उसकी ऊष्माधारिता होती है उसके संख्यात्मक मान क्या कहलाते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। क्या होते हैं? उसका जल तुल्यांक और ऊष्माधारिता बराबर होती है। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है? तो आँख में किसी भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है? तो आइरिस के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। कॉकरोच किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? जो हमारा कॉकरोच है वह आर्थ्रोपोडा होता है। क्या होता है? कॉकरोच आर्थ्रोपोडा होता है। कट जाने पर रक्त का लगातार दाब, उसका थक्का ना जमना किस विटामिन की कमी से होता है? तो हमारे यदि कट लग जाता है तो हमारा रक्त लगातार बहता रहता है, थक्का नहीं बनता। तो किसकी कमी के कारण नहीं बनता? विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता। पौधे में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? जो पौधे होते हैं उसमें हमें ऊर्जा का क्या करना है? स्थानांतरण करना है। तो किस पोषक की उपस्थिति अनिवार्य होगी? तो फास्फोरस की आवश्यकता होगी। किसकी होगी? फास्फोरस की आवश्यकता होगी किसी भी ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए। प्याज में किस वैज्ञानिक कुल से संबंधित होता है? जो हमारा प्याज है वह लिलिएसी फैमिली का है। किसका है? लिलिएसी फैमिली से आता है। रासायनिक रूप से जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है ये क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब हमारे पेट में ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो हम डॉक्टर इसी को प्रेफर करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। निम्नलिखित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो मतलब हमारे जो समुद्र के नीचे वस्तुएं होती हैं उनका पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण जो हमारे पादप होते हैं कोशिका एवं पशु कोशिका में अंतर होता है? तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिससे कि हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका को अलग कर पाते हैं? तो इसमें होती है कोशिका भित्ति। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो यदि हम बसा के साथ कास्टिक सोडा को उबाल देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है? साबुन मिल जाती है। क्या मिल जाती है? कास्टिक सोडा के साथ हम यदि बसा को या फैट को उबाल देते हैं तो हमें साबुन प्राप्त हो जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली जो LPG गैस सिलेंडर होते हैं उसमें क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? जो हमारी LPG गैस होती है मुख्य रूप से वह एक गंधहीन गैस होती है, लेकिन हम उसमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिला देते हैं या फिर एक ऐसी गैस मिला देते हैं जिससे वह उसमें से गंध आने लगती है। तो वो क्या होती है? थायो एल्कोहल या फिर मारकप्टन मिलाया जाता है। थायो एल्कोहल मारकप्टन उसमें मिलाया जाता है। वर्ण आंद्रता किन रंगों के लिए होती है? जो हमारी वर्ण आंद्रता होती है वह सभी रंगों के लिए नहीं होती, सिर्फ रेड और ग्रीन के लिए होती। किसके लिए होती है? रेड और ग्रीन के लिए। मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर में कौन सा पदार्थ नहीं बनता? जो मधुमेह के व्यक्ति होते हैं उनमें क्या होती है? शर्करा ज़्यादा बन जाती है शरीर में, क्योंकि इंसुलिन नहीं बनता। इंसुलिन क्या करता है? शर्करा को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, तो इंसुलिन की कमी हो जाती है। मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का। मैग्नीफाई है भैया, ज़्यादा महंगा नहीं है तो उठा हुआ नहीं होगा, तो मैग्नीफाइंग ग्लास है तो कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग हम इसमें करते हैं। कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है? जो हमारा कोणीय संवेग है उसका मात्रक क्या होता है? किलोमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। किलोमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर होता है कोणीय संवेग का मात्रक।
कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि अपने अक्ष पर घूमते हुए पिंड पर यदि कोई बाह्य बल आघूर्ण न लग रहा हो तो पिंड की कोणीय संवेग नियत रहता है। तो यदि अपने अक्ष पर घूमते हुए पिंड पर यदि कोई बाह्य बल आघूर्ण न लग रहा हो तो पिंड की जो कोणीय संवेग होता है वह क्या होता है? नियत रहता है। ये कहता है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो संवेग में परिवर्तन की दर को किसके बराबर रखा जाता है? तो यह किसके बराबर होती है? यह होती है बल के बराबर। संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। यदि 0 डिग्री सेल्सियस ताप वाली 1 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेल्सियस वाले 1 ग्राम जल में डाल दिया जाता है तो मिश्रण का अंतिम ताप कितना होगा? तो यह 0 डिग्री सेल्सियस कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। लेज़र का अर्थ क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशंस। क्या होता है लेज़र का फुल फॉर्म? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। होलोग्राफी में किस प्रकार के चित्र खींचे जाते हैं? जो हमारा होलोग्राफी होती है इसमें 3 डायमेंशनल वाले चित्र खींचे जाते हैं। होलोग्राफी में कैसे चित्र बनते हैं? तो त्रिविमीय चित्र बनते हैं। आवर्त सारणी में जो द्वितीयक और जो तृतीय आवर्त होते हैं इसमें कितने तत्व होते हैं? तो दूसरे में और जो तीसरा आवर्त होता है इसमें 8 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 8 तत्व होते हैं। तीसरे में और दूसरे में 8 तत्व होते हैं। विटामिन ए से कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ई की कमी से होता है ज़ीरोफ्थेल्मिया हो जाता है, जो कि हमारे किस शरीर को अंग को प्रभावित करता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है ज़ीरोफ्थेल्मिया, और जो कि आँखों से संबंधित रोग है। किससे संबंधित है? आँखों से संबंधित रोग है। रेबीज की बीमारी अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो रेबीज की बीमारी होती है कुत्ते वगैरह के काटने से, और ये इसको जाना जाता है हाइड्रोफोबिया के नाम से। कैसे जाना जाता है? हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इससे होती है स्कर्वी बीमारी, जो कि हमारी त्वचा से संबंधित होती है। सैंटा या जो विस्कोसिटी होती है उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो श्यानता या जो विस्कोसिटी का मात्रक होता है उसे कहा जाता है पॉइस। क्या कहा जाता है? पॉइस कहा जाता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी के आकाश किस रंग का दिखाई देगा? यदि वायुमंडल नहीं है तो हमें आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, क्योंकि जो हमारा प्रकाश है वो कहीं विक्षेपित ही नहीं हो पाएगा। जेम्स चैडविक ने किस मूल तत्व की खोज की थी? जो हमारे जेम्स चैडविक हैं इन्होंने न्यूटन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? न्यूटन की खोज की थी। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ पर स्थित होते हैं? जो हमारे परमाणु होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमारे जो प्रोटॉन होते हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं? परमाणु के नाभिक में। इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं। पत्तियों का जो हरा रंग होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हमारी जो पत्तियां हरी होती हैं वह क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण वह हरी होती हैं। जल के अंदर वायु का जो बुलबुला है वह किस लेंस की भांति कार्य करेगा? तो हमारे जल के अंदर वायु का बुलबुला एक अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। कैसे करता है? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। कांच का लाल रंग क्या मिलकर बनाया जाता है? जो हमारे कांच होते हैं उसको हम लाल रंग कैसे बनाते हैं? लाल रंग तक बनाते हैं तो क्यूप्रस लवण के द्वारा उसको लाल बनाया जाता है। किसी कांच को हमें लाल बनाना है तो क्या मिलाते हैं? क्यूप्रस लवण मिलाते हैं। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम से होता है? जो हमारे प्रोटीन होते हैं वह अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। तो कौन करता है इसका पाचन? तो ये करता है ट्रिप्सिन। कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। किस रंग के प्रकाश में पौधे के प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो किस रंग के प्रकाश जो पौधे का प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होता है। मॉर्फिन पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? जो मॉर्फिन होती है वो हमें पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो वो पुष्प की कलियों से या फिर कैप्सूल के द्वारा प्राप्त होती है। तो हमारे जो मॉर्फिन पौधे से हम कहाँ से प्राप्त होती है? मॉर्फिन हमें पुष्प की कलियों से या फिर कैप्सूल से मिलती है। किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 नाम दिया गया है? तो किस भारतीय सैटेलाइट का नाम कल्पना चावला जी की स्मृति में कल्पना 1 नाम दिया गया है? तो ये है हमारा मैटसेट। मैटसेट को कल्पना चावला जी के नाम पर कल्पना 1 नाम दिया गया है। मैटसेट।
प्रकाश तंतु जो ऑप्टिकल फाइबर हैं किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। एड्स से मानव शरीर का क्या प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एड्स के द्वारा हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वह प्रभावित होता है। कौन सा होता है? जो इम्यून सिस्टम है वह प्रभावित होता है। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? जो हमारा सिरका उद्योग है वहाँ पर हम एसिटोबैक्टर एसिटी से सिरका बनाते हैं। तो सिरका उद्योग में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटोबैक्टर एसिटी का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक तत्वों को संकेतों के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? जो हमारे रासायनिक तत्व हैं उनको संकेत के रूप में व्यक्त करने के लिए पहला प्रयास वर्जिलियस के द्वारा किया गया था। किसने किया था? वर्जिलियस के द्वारा किया गया था। आवेग या फिर जो इम्पल्स होती हैं वह किसके बराबर होती हैं? जो आवेग या इम्पल्स होती हैं बल और उसकी क्रिया के समय के गुणनफल के बराबर होती हैं। हमारे बल और उसकी क्रिया के समय के गुणनफल के बराबर होती हैं आवेग या इम्पल्स। बल और उसकी क्रिया के समय के गुणनफल के बराबर। हेनरी किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? जो हेनरी है वह प्रेरणा गुणांक की भौतिक राशि का मात्रक होता है। तो हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरणा गुणांक का मात्रक है। कृत्रिम उपग्रह में विभिन्न उपकरणों का ऊर्जा स्रोत क्या होता है? जो हमारे कृत्रिम उपग्रह होते हैं उसमें उपकरणों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा उसकी ऊर्जा का स्रोत होता है। वह गैस कौन सी है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती? जो सड़े अंडे की जैसे गंध आती है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या होती है? यह वह गैस है जो कि स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक, मतलब खुद तो जल जाएगी लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती। और सड़े अंडे की जैसी गंध आती है उसे कहा जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S इसको कहा जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। कैलामीन किस तत्व का मुख्य अयस्क होता है? जो कैलामीन है वह जिंक का एक मुख्य अयस्क है। कैलामीन किसका है? जिंक कैसा होता है? काला हो जाता है। कैलामीन किस तत्व का अयस्क है? जिंक का अयस्क है। लोहे की जंग लगने में लोहे का अपचयन या फिर रिडक्शन होता है या ऑक्सीकरण होता है। तो क्या होता है? जो यदि हमारे लोहे में जंग लग जाती है तो उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। HR फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? तो HR फैक्टर की खोज करता है लैंड स्टीनर और वीनर। कौन है? लैंड स्टीनर और वीनर के द्वारा HR फैक्टर की खोज की गई थी। HR फैक्टर किस में खोजा गया था? तो एक जो बंदर होता है उसमें खोजा गया था। अंडे की बाहरी खोल मुख्यतः किसका बना होता है? जो अंडे का बाहरी खोल होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। CaCO3 के द्वारा ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का जो बाहरी खोल होता है वह कैसे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तंबाकू में उपस्थित हानिकारक जो एल्कोलॉइड होता है वो क्या होता है? तो तंबाकू में उपस्थित जो हानिकारक एल्कोलॉइड होता है उसे कहा जाता है निकोटीन। क्या कहा जाता है? निकोटीन कहा जाता है। हानिकारक एल्कोलॉइड है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन C घाव भरने में सहायक होता है। ओरल रिहाइड्रेशन विलयन को किस रोग के उपयोग करने में सलाह दी जाती है? तो ओरल रिहाइड्रेशन विलयन जिसको ORS किस रोग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जब दस्त लगते हैं तब उसको दिया जाता है। ओरल रिहाइड्रेशन विलयन में किस में दिया जाता है? दस्तों में दिया जाता है। यदि कोई वस्तु आपतित प्रकाश के सभी अवयव रंगों का अवशोषण कर लेती है तो वह कैसी दिखाई देगी? तो एक कोई ऐसी वस्तु है जो कि आपतित प्रकाश के सभी अवयव रंगों को अवशोषित कर लेगी तो वह काली दिखाई देगी। सूर्य विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जो हमारी सूर्य का विकिरण होता है उसको हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं? 8 सेकंड लगते हैं। सेक्सटेंट का उपयोग किसकी मात्रा या माप करने के लिए किया जाता है? तो सेक्सटेंट का प्रयोग हम दो पिंडों के बीच में कोणीय दूरी की माप करने के लिए करते हैं। किसमें? दो पिंड हैं उनके बीच की जो कोणीय दूरी होती है उसका माप करने के लिए हम सेक्सटेंट का प्रयोग करते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। क्यों? क्योंकि जो अंदर का दाब होता है उसके बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है और हमारा खाना जल्दी पक जाता है। तो अंदर के दाब के बढ़ने से उसका पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है।
रेडियो तरंगों के प्रेषण में सहायता करने वाली जो वायुमंडलीय परत होती है कौन सी होती है? तो रेडियो तरंगों के प्रेषण करने में सहायक होती है आयनोस्फीयर। कौन से? आयनोस्फीयर होती है। हृदय एक झिल्ली से ढका होता है, जिसे क्या कहा जाता है? हृदय एक झिल्ली से ढका होता है, जिसे कहा जाता है पेरिकार्डियम झिल्ली। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम झिल्ली कहा जाता है। धारा घनत्व कौन सी राशि होती है? अदिश या सदिश? जो हमारी धारा का घनत्व है या फिर जो डेंसिटी है वह कैसी है? एक सदिश राशि है। डेंसिटी या घनत्व कैसी है? तो धारा की डेंसिटी सदिश राशि है। यदि 40 वाट और 100 वाट के तंतु समान लंबाई के हों तो किस बल्ब का तंतु अधिक मोटा होता है? तो जो हमारे 40 वाट का और 100 वाट का तंतु समान लंबाई का है तो 100 वाट का तंतु कैसा होगा? ज़्यादा अधिक मोटा होगा। निकट दृष्टि दोष में या फिर मायोपिया में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो हमारा निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया है, मतलब दूर की वस्तु नहीं दिख रही है तो रेटिना के सामने प्रतिबिंब बनता है। रंगीन पदार्थों को क्लोरीन विरंजित कर देती है, क्यों? तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो हमारे रंगीन पौधे होते हैं या फिर फूलों पर भी हम क्लोरीन गैस डाल देते हैं, वो अपना रंग छोड़ देते हैं, तो इसे कहा जाता है रेडक्शन या फिर अपचयन कहा जाता है। टाइटियम किसका समस्थानिक है? तो जो टाइटियम है वह हाइड्रोजन का समस्थानिक है। टाइटियम क्या है? हाइड्रोजन का समस्थानिक है। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी का नियम है वह परमाणु क्रमांक अर्थात परमाणु भार पर आधारित होता है। तो किस पर आधारित होता है? जो मेंडलीफ थे इनकी जो आवर्त सारणी थी वह किस पर आधारित है? तो परमाणु भार पर आधारित है। मेंडलीफ उन्हें लिफ्ट कर दिया, भार उठाते हैं ना, लिफ्ट उठाते हैं, परमाणु भार पर यह आधारित होती है। आनुवांशिकी के जनक मेंडल ने अपनी प्रयोग के लिए किस अन्न का चुनाव किया था? तो हमारे आनुवांशिक के जनक मेंडल ने मटर के दाने का प्रयोग किया था। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या होता है? तो रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास होता है वह होता है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट होता है वाटर ग्लास, सोडियम सिलिकेट। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या होती हैं? तो उन्हें कहा जाता है एनाल्जेसिक। जो हमारे दर्द को दूर कर देती हैं वो क्या होती हैं? एनाल्जेसिक होती हैं। कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट होता है? तो सूर्य के सबसे निकट वाला तारा कौन सा है? तो ये है भैया अल्फा सेंचुरी, जो कि हमारे सूर्य के सबसे निकट है, अल्फा सेंचुरी। प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से बने होते हैं। सेलों के लिए एम्पियर आवर मात्रक में क्या मापते हैं? तो हमारे सेलों के लिए जो एम्पियर आवर होते हैं उनसे उनकी कैपेसिटी या फिर क्षमता को ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? सेलों की कैपेसिटी या फिर क्षमता को ज्ञात किया जाता है एम्पियर आवर से। जब किसी ब्रश को पानी में डालकर बाहर निकालते हैं तो पानी के किस गुण के कारण वह अपने बाल आपस में चिपक जाते हैं? तो वह पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं एक दूसरे में। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के समान साधारणतः क्या बोलते हैं? तो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं? हरा कशिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? ग्रीन विट्रॉल कहा जाता है। आँख में आइरिस का काम क्या होता है? तो यह आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आइरिस क्या करता है? प्रकाश को नियंत्रित करता है आइरिस। यदि माता का रक्त ग्रुप ए है और पिता का बी है तो संतान में किस समूह का रक्त होगा? तो यदि माता का ए है और पिता का बी है तो उनकी संतान में ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए भी दोनों हो सकते हैं और ओ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सभी हो सकते हैं। किस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अपने लंबेपन, मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार हो जाते हैं? तो किस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अपने लंबेपन, मानसिक दोष और असामाजिक आचरण के शिकार हो जाते हैं? तो XYY सिंड्रोम से, XYY सिंड्रोम से ये पीड़ित होते हैं। शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के विनियमन को क्या कहा जाता है? तो शरीर के द्रव्य में जल एवं नमक के विनियमन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आइसोमो रेगुलेशन कहा जाता है। हमारे शरीर के नमक और जल के मिश्रण के विनियमन को क्या कहा जाता है? आइसोमो रेगुलेशन कहा जाता है। आइसोमो रेगुलेशन कहा जाता है। इसके साथ आज का सेशन होता है कंप्लीट। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।